रेस जीतने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि अगर लंबी दूरी की रेस है, जैसे एजुकेशन तो आपकी लंबी दूरी की रेस है, तो लंबी दूरी की रेस में एक फायदा होता है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एज ले लीजिए, 2-4 राउंड एक्स्ट्रा मार दीजिए। जैसे मान के चलिए कि 40 किलोमीटर की दौड़ है, तो शुरुआत के 5 किलोमीटर ना थोड़ा सा बाकियों से अगर आगे निकल जाएंगे ना, तो आपका मनोबल जीता देगा आपको। अरे सजरत नहीं, अभी पीछे ऐसे आराम से चलते हैं, आओ फिर तक दाब देते हैं, नहीं समझे? तो थोड़ा सा क्या ले लेना है, एज ले लेना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आत्मविश्वास रखिए, खुश रहिए, ये बाजार में नहीं मिलते। आप 15, 10, 12 घंटा रात दिन एक करके 5-7 दिन पढ़ के देखिए, अपने आप ही आता है, ये अपने आप आता है। मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। और लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस 2 ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ अरे मर जाओ। लेकिन जी जान लगा लीजिए, झोंक दीजिए इस चीज को। असफलता ये नहीं बताती है कि आप कमजोर थे, असफलता ये नहीं बताती है कि आप मेहनती नहीं थे, असफलता ये नहीं बताती है कि आपने मेहनत नहीं किया था। असफलता बस ये बताती है थोड़ा तेज और दौड़ा रहता तू भी कामयाब हो गया रहता, थोड़ी रफ्तार और बढ़ा ले। तो असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि जब असफलता के बाद आप दोबारा शुरू करते हैं तो जीरो से नहीं बल्कि कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस के साथ शुरू करते हैं और एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हैं। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए तब 10 मिनट बाद में। हर चीज को ना, जहां जहां अच्छा चीज है वो उसको हम ले लेते हैं। तो हम एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान से पूछे थे कि ये बताइए, धन दौलत समृद्धि आप अपने पास वो सब चीजें, ये बताइए बुद्धि कैसे बढ़ता है? तो कहें कि देखिए, बुध ग्रह जो होता है ना, बुध ग्रह वो बुद्धि का प्रतीक है। हम कहते बुध ग्रह को कैसे? तो कहें कि हई पत्थर उतराम गए, पत्थर उत्थर वाला बात मत बोलिए, सब कहा हम चांदी सोना अंगूठी उठी पहनबे नहीं करेंगे। बुध का प्रतिनिधि कौन करता है? तो बुध की प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपकी बुआ या बहन, ये लोग बुध का प्रतिनिधि होते हैं। अगर ये खुश रहते हैं तो बुध ग्रह खुश है। कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है। हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एकदम। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा यहाँ एक खत्म हो गया, दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए, कभी नहीं, लाइफ में आखिरी सांस तक।